ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 16वां पॉइंट है, आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती हैं। गोप देखते देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। बाबा कहते हैं, आज खास गोपों को आगे किया है। बच्चे अपने को चेक करें कि आप गोप गोपिकाएं हो क्या। चेक करें। बाबा ने क्या कहा कि आज गोपों को आगे किया है। अगर आप अपने को गोप समझते हैं तो अपने आप आगे हो जाएंगे। भल बाबा मुरली मधुबन में सुनाए, कहाँ सुनाए, लेकिन पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड सुन रहा है। तो बाबा ने कहा है पूरे ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए, कि आज खास गोपों को आगे किया है। तो अगर आप अपने आप को गोप समझते हैं तो आप अपने आप आगे हो जाएंगे। वापस बात समझ की है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। बाबा यह सारे वचन, यह महावाक्य मनुष्यों के लिए नहीं बोलता। पहले तो सबसे पहले यह महावाक्य आत्माओं के लिए है। आत्माओं में भी आप अपने आप को क्या समझते हैं, उस अनुसार आपके लिए महावाक्य है। बाबा कभी कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के लिए, मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों के लिए। अगर आप अपने को नहीं समझते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, तो उस समय बाबा ने जो दिया है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कैटेगरी में आप नहीं आते हो। समझ है बच्चों के लिए, सारा खेल समझ का है। आदि से लेकर अब तक और आगे भी बाबा वही ज्ञान दे रहा है, समझ का। सब कुछ समझ के ऊपर निर्भर है। तुम्हारे पास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। तुम अपने को क्या समझते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारी जैसी समझ होगी वैसी तुम्हारी प्राप्तियां होंगी। सारा खेल ही समझ का है। कोई बच्चा सदा सुखी रहता है तो वो अपने को सुख स्वरूप समझता है, इसलिए तो सुखी रहता है। कोई बच्चा सदा दुखी रहता है तो अपने को दुख स्वरूप समझता है। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ समझ का ज्ञान देने आया हूं, बाकी तुम अपने को क्या समझते हो इसके ऊपर तुम्हारी प्राप्तियां हैं। तुम जो समझोगे उस अनुसार तुम्हें मिलेगा। तुम्हें लगता है कि तुम बाप के बच्चे हो तो तुम्हें बाप का प्यार मिलेगा ही मिलेगा। उससे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता प्राप्त होने से। तुम्हारी समझ के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तुम्हें लगता है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ सदा है। अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में हो तो सर्वशक्तिवान कहाँ जाएगा, तुम्हारे साथ ही तो रहेगा। उस समय ज्ञान सूर्य तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर तुम्हें ज्ञान सूर्य चाहिए तो तुम्हें मास्टर ज्ञान सूर्य बनना पड़ेगा।
समझ है बच्चों के लिए, सारा खेल समझ का है। तुम जिसे पाना चाहते हो उसे पाने के लिए जो पात्रता चाहिए, जिस प्रकार से लायक बनना है, पहले वो बनो। तुम पाने के पीछे मत दौड़ो, तुम पाने के पीछे मत भागो। तुम्हें वह कभी नहीं मिल सकता अगर तुम्हारी पात्रता नहीं है तो। हाँ, शायद अगर पिछले जन्मों के कुछ कर्म अच्छे हो, उसके भाग्य का रिटर्न हो, तो कुछ चीज तुम्हें मिल जाएगी जो तुम पाना चाहते हो, प्राप्ति हो जाएगी। अभी उसको पाकर भी सुख भोगने के लिए भी भाग्य चाहिए, तो तुम सुख भोगोगे, वरना पाकर तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम उसका सुख नहीं भोग पाओगे, क्योंकि सुख भोगने के लिए जो भाग्य चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। इससे अच्छा पात्रता बढ़ाओ, पात्रता बनाओ। बाबा ने इक्वल ज्ञान दिया है सभी को, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं है। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी के लिए इक्वल ज्ञान है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। बाबा के बोल सभी के लिए समान होते। ऐसे नहीं कि बच्चा है तो बाबा प्यार से बात करेगा, जरूरत पड़े तो डांटेगा भी, और कोई शरीर से बूढ़ा है तो उसको रिस्पेक्ट देगा, जरूरत पड़े तो गाली भी देगा उसको। सबके लिए एक समान ज्ञान है बाबा के पास, अलग अलग ज्ञान बाबा नहीं दे रहा है। अभी क्या प्राप्त करना है, क्या लेना है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, बस अपना स्वरूप बदलो। तुम जो चाहते हो उस स्वरूप में तुम आ जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगा। यह प्राप्ति के पीछे क्यों भाग रहे हो? बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे भागते, और बच्चों को पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। जो चाहिए उस स्वरूप में आ जाओ। समझ है? माँ बाप का प्यार पाना चाहते तो बच्चा बनना पड़ेगा। भल तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें बच्चे भी है, लेकिन तुम जब बच्चा बनोगे तब तुम्हें माँ बाप का प्यार महसूस होगा। तुम अगर बाप हो या तुम माँ हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, तो तुम माँ बाप का प्यार नहीं पा सकते, क्योंकि तुम्हारा ही स्वरूप है माँ बाप का। कहाँ से मिलेगा माँ बाप का प्यार? पहले बच्चे के स्वरूप में आओ, फिर माँ बाप के पास जाओ, प्यार अपने आप मिलेगा। समझ है बच्चों के लिए? समझ की बात है सारी। बच्चे इसी बात को समझते नहीं और फिर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम जिस स्वरूप में हो वही हो रहा है। तुम्हें स्वरूप में आना चाहिए। बहुत से बच्चे बाबा मिलन तो करते हैं, बाबा तो सदा अपने स्वरूप में रहता है, बच्चे कभी रहते नहीं। फिर कहते हैं कि अब की बार इतना मजा नहीं आया। अभी मजा क्या चाहिए? वहां कुछ फुलझड़ियां जलाए क्या आपके लिए मजे के लिए, या कुछ डांस रखे, पार्टी रखे बाबा मिलन में मजे के लिए? आपको मजा किस तरीके का चाहिए वो तो बताओ। समझ है? बाबा कहते हैं हर रूप से समझ है। तुम स्वरूप में नहीं थे, तुम्हें कहां से मजा आएगा? तुम जब पहली बार आए थे तो तुम पूरे स्वरूप में थे, पहले बाबा मिलन में, कि बाबा से मिलना है, परम पिता से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, हमारे बाप से मिलना है। उसके बाद से तुम स्वरूप बदलते गए, भूलते गए, इसलिए तुम्हें उतना मजा आना बंद हो गया जितना पहले बाबा मिलन में आता था या आया था। तुम स्वरूप में आओ। कोई किसी पार्टी में जाए और वो पार्टी के स्वरूप में ही नहीं, और फिर कहे कि पार्टी में मजा नहीं आया। सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और वो कहता है कि मुझे मजा नहीं आया। अरे तुम स्वरूप में नहीं थे, बाकी सब तो नाच गा रहे थे ना, पार्टी के नशे में थे ना, तो तुम कहाँ गए थे? तुम नहीं थे इसलिए तुम्हें मजा नहीं आया।
बाबा ने ड्रामा में हर सेकंड मजे वाला लिखा है, मौज वाला रखा है। अभी तुम मौज नहीं करते तो बाबा कहते हैं मैं क्या करूं उसके लिए। हर आत्मा के लिए, ऐसे भी नहीं कि कुछ आत्माओं के लिए या बाप के बच्चों के लिए, नहीं, विश्व की हर आत्माओं के लिए, हर जीव के लिए मौज लिखी है बाबा ने ड्रामा में। पर तुम क्या करते हो, तुम तुम्हारी मौज छोड़ के दूसरे की मौज देखते हो और कहते हो मजा नहीं आ रहा है। कहां से मजा आएगा? तुम्हारे लिए क्या लिखा है वो तो देखो, वो तो समझो। कोई भोजन बना रहे पार्टी के लिए तो उनको आनंद रखा है भोजन बनाने में। कोई भोजन खा रहे तो उनको आनंद रखा है भोजन खाने में। अभी खाने वाला बनाने वाले को देखे और कहे कि मजा नहीं आ रहा है, और बनाने वाला खाने वाले को देखे और कहे मजा नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे इनको? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा पार्ट क्या है, इसलिए तुम दूसरों के पार्ट को देख रहे हो कि उनको देखो कितना आनंद है, उनको देखो कितना मजा है। उनको मजा नहीं है, उन्होंने अपने पार्ट को समझा है कि क्या करना है और वो उस अनुसार चल रहे हैं। उन्हें दुख में भी सुख अनुभव हो रहा है, तुम्हें सुख में भी दुख अनुभव हो रहा है। ये तुम्हारी धारणा है, तुम स्वरूप में नहीं हो। बाबा कहते मैं क्या करूं, मैंने तो ड्रामा बेहतर बनाया है, सबसे बेस्ट बनाया है, सभी के लिए सुख बनाया है। अभी तुम सुख नहीं लेते तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं भी इस ड्रामा में बंध गया हूं। मेरे बंधने के कारण ड्रामा सर्वशक्तिवान हो गया, जो मुझे भी चला रहा है। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी वही करना है जो वो कहेगा, इसलिए मैं उसमें मजे ले रहा हूं। बल मैं जहां भी बैठा हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। विश्व कल्याण तो होने वाला है, 33 करोड़ देवी देवताएं तैयार होने वाली है, हर धर्म की आत्माएं तैयार होने वाली है। राजगद्दी लेने वाले विश्व महाराजन, विश्व महारानी आने वाले हैं। वो कहाँ जाएंगे? मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि ड्रामा में सब नूंद है। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, मुझे मेरा पार्ट पता है, तुम्हें तुम्हारा पार्ट पता होना चाहिए। तुम्हारा पार्ट क्या है तो तुम आनंद लोगे। बाबा कहते मैं दिन भर जगूं, रात भर जगूं, मुझे मौज ही मौज है, क्योंकि मुझे पता है मेरा पार्ट, और मैंने मेरा पार्ट स्वीकार कर लिया है कि यही मेरा पार्ट है। इसलिए मुझे हर बात में मौज मिलती है। मैं भी इस ड्रामा में मौज कर रहा हूं, भले ज्ञान देने का हो, बच्चों के साथ खेल पाल करने का हो, जो भी हो, मैं खुश हूं। अभी तुम अपने को चेक करो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पार्ट क्या है, इसलिए तुम मौज दूसरे के पार्ट में खोज रहे हो। उनका पार्ट कितना अच्छा है, वो कितने सुखी है, तुम्हें कहाँ पता है कौन से कल्प में बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें उसका पार्ट दिया है, तुम कहाँ जानते हो? अभी तक मैंने सीक्रेट्स रिवील नहीं किए, बहुत सारे। समझ की बात है, एक ही लाइन कहेंगे। एक डायरेक्टर होके एक मूवी बना के चुप नहीं बैठेगा, इससे जो समझना है वो समझ जाओ। समझ की बात है, बाबा कहते हैं तुम्हें तुम्हारा इस ड्रामा का पार्ट पता होना चाहिए। तुम्हें अगर तुम्हारा पार्ट पता है तो तुम दूसरे के पार्ट को नहीं देखोगे, तुम तुम्हारे पार्ट को बेस्ट प्ले करोगे, बेस्ट प्ले करोगे। समझ है? बाबा कहते हैं तुम बस इतना सोचो, अगर किसी कल्प में बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारा पार्ट चेंज कर दिया, तुम्हें जिसका पार्ट अच्छा लगता है तुम्हें उसका दिया और उसे तुम्हारा दे दिया, और अभी वो तुम्हारे बारे में इस पार्ट में वही गालियां सोच रहा है, वही बुरी बातें सोच रहा है, तो चलेगा? तो तुम क्यों सोच रहे हो किसी के पार्ट के बारे में? समझ है? बाबा कहते हैं
बहुत से बच्चे सोचते हैं कि दादियों का कितना भाग्य है कि दादियों को बाबा के साथ पाठ मिला है। कौन कहता है आपको नहीं मिला? आपको पता क्या है ड्रामा के बारे में? समझ है? बाबा कहते, बाबा ये कहते तुम एक ड्रामा नहीं समझ पा रहे हो, तुम एक ड्रामा को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो। मैं बाकी क्या बताऊं तुम्हें, और मैं बाकी क्या कहूं तुम्हारे सामने? तुम एक को तो स्वीकार करो, फिर मैं दूसरी बातें तुम्हारे सामने रखता हूं। तुम एक ही ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक ही मूवी को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो बाकी मूवीज के बारे में मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? समझ है बच्चों के लिए? बच्चे समझते नहीं और उसी को पकड़ के बैठते हैं। बहुत से बच्चे पूछते थे ना आदि में, ब्रह्मा को ही ब्रह्मा का पाठ क्यों है? तो अगले कल्प में आपको देते हैं, आप ब्रह्मा बनो, फिर देखो ब्रह्मा बनना क्या होता है, फिर देखो ब्रह्मा बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, रात को 2 बजे उठकर मुरलिया लिखना क्या होता है, दिन रात बच्चों का ध्यान रखना क्या होता है। देखो तो सही ब्रह्मा बन के क्या होता है। तुम्हें बस वो नारायण का पद दिख रहा है, उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं दिख रही। तुम्हें लगता है बहुत मौज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। यज्ञ चलाना है, न सिर्फ यज्ञ चलाना है, पूरा कल्प चलाना है। सभी को उतना योग भी करना पड़ता है। ऐसे ब्रह्मा टाइटल देने से ब्रह्मा नहीं होता, ऐसे किसी को प्राइज नहीं दिया जाता या कोई बड़ा अवार्ड नहीं दिया जाता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो, फिर तुम्हें लगेगा मुझे नहीं चाहिए पार्ट, मेरा पार्ट जो है वो बेस्ट है। तुम क्या करते हो? तुम्हें लगता है उस पार्ट में बहुत सुख है, तुम उन सुखों को देखते हो। हाँ, ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा है हर सेंटर में, मेरा भी लगेगा। ठीक है, लगाते आपका भी, संभालो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई बाबा बाबा करता रहता है ब्रह्मा बाबा को, अभी आपको करेंगे। संभालो रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ है? बाबा कहते हैं बच्चे समझते नहीं, बच्चे बस नाम मान शान में अटके हुए हैं और कुछ नहीं, महत्व में अटके हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? समझ है? इसलिए तुम्हें जो मौज लिखी है उसमें रहो। ये ड्रामा बाबा वापिस कहते हैं बेस्ट बनाया है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हें बेस्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो वेस्ट है, खराब है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ड्रामा बेस्ट है। तुम तुम्हारे नजर से मत देखो, तुम बाप की नजर से ड्रामा को देखो, बाप की दृष्टि से ड्रामा को देखो। और सबसे पहले ड्रामा को देखने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम ड्रामा को नहीं देख सकते, ना ही समझ सकते हो। आत्मिक स्थिति में होंगे तो ही ड्रामा समझ पाएंगे, देख पाएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर ऊपर से तुम देखते हो ये ऐसे वो वैसे, बाबा ने ऐसे कैसे ड्रामा रचा। तुम्हें क्या पता चला उसमें से कि ड्रामा कैसे रचा? तुमने क्या सीख ली? तुम्हें क्या मौज नहीं दी बाबा ने? बताओ। बाबा कहते हैं क्या मौज नहीं दी बच्चों को? हर प्रकार की मौज दी है। अभी तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान है। दुनिया में कितने बच्चे हैं जिनको आत्मा की एबीसीडी भी पता नहीं कि हम आत्मा है। आज भी वो आत्मा और शरीर एक ही समझते हैं और चलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में। कितने बच्चे हैं? तुम्हें तो ज्ञान मिला है। ऐसे कितने बच्चे हैं 4-4, 6-6 घंटा भक्ति करते हैं, सत्य स्वरूप पता ही नहीं ईश्वर का, सुबह शाम भक्ति करते रहते हैं, तुम्हें वो भी सत्य स्वरूप पता चला। ऐसे कितने बच्चे हैं आज भाग्य को गाली देते हैं, अपने नसीब को गाली देते रहते हैं। तो तुम्हें पता है ये सब ड्रामा है, ये सब खेल है। क्या गाली देना, क्या तारीफ करना, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। दुनिया बहुत अंधेरे में है, तुम बहुत रोशनी में हो।
बाकी बाबा कहते हैं मैं नहीं जानना चाहता तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शरीर कितना स्वस्थ है, मन कितना स्वस्थ है, तुम्हारे पास धन कितना है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, तुम्हारी बाहरी उन्नति कैसे है, वो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुमने जो कर्म किए हैं उस अनुसार तुम भोगो। अच्छा भी मिला है, जितना अच्छा मिला है तो उस हिसाब से बुरा भी मिलेगा। जितने तुमने सुख भोगे हैं तो उस हिसाब से दुख भी मिलेंगे, ये नियम है। अभी सुख तो चाहिए और दुख के टाइम कहते हो कि मुझे नहीं चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं हो सकता, नियम तो बराबर है सभी के लिए। अलग अलग नियम तो हमने बनाए नहीं है। ब्रह्मा के लिए अलग नियम नहीं है तो तुम कौन हो? नंबर 1 आत्मा के लिए अलग नियम नहीं बनाए तो तुम्हारे लिए कहां से बनाया? इसलिए स्वीकार करो। चलो सब जाने दो, पर बाप की इतनी सुंदर रचना है ये समझ के तो स्वीकार करो। उसे भी तुम्हारी कंप्लेंट है, उसे भी कंप्लेंट है। तुम्हारे लौकिक बाप ने, लौकिक पिताजी ने तुम्हें एक जन्म में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील क्या बनाया? तुम कहते हो कि बाप ने मेरे लिए क्या किया, इतना किया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया। तुम तुरंत बाप की पूरे आयु तक वाह वाह करते हो। करो, जरूर करो, पर ये बाप ने तुम्हें क्या बनाया 5000 साल में, कभी सोचा? पूरे जीवन भर तुम्हारे लौकिक पिताजी को तुम याद रखते हो और उनकी वाह करते हो। उन्होंने हमारे लिए बचपन से ये किया, वो किया, वो किया। और इस बाप का क्या, जिसने तुम्हें इतने साल, इतने हजारों साल सुख दिया, उसका क्या? समझ है? वरना उसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया तो तुम बहुत तारीफ करते हो। तुम्हें सेटल करके दिया वर्षे के रूप में, हर रूप में, नौकरी धंधे के रूप में, तो तुम बड़ी तारीफ करते हो। और ये बाप जो तुम्हें 5000 साल के लिए सुख देता है, उसका क्या? उसकी क्रिएशन की तारीफ कहाँ है फिर? उसकी क्रिएशन को तुम गाली देते हो। कोई ऐसा ड्रामा होता है? ऐसे कोई पार्ट होता है? तुम्हारा लौकिक बाप तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम्हें चलता है, बाप जरा ऊंची आवाज में बात करे तुम्हें चलता नहीं। किस लिए बात कर रहा है? तुम्हें सुधारने के लिए। और तुम्हारा लौकिक बाप ऐसे भी बात करे और थप्पड़ मारे तो भी चल जाता है। किसी के पिताजी को आदत होती है शराब पीने की, और वो शराब पीकर आए और थप्पड़ भी मारे बिना कारण के, फिर भी तुम एक्सेप्ट करोगे? और बाप कारण से तुम्हें बोल रहा है, डांट भी नहीं रहा है, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, तो तुरंत बच्चे नाराज हो जाते हैं। तुमने बाप को कहाँ समझा है कि ये बाप कौन है, क्या है? समझा ही नहीं है, इसलिए तो नाराज होते हो। न उस बाप को समझा है, उस बाप को भी नहीं समझा, इसलिए उसने मारने के बाद भी तुम शांत रहते हो। हम नहीं कहते कि कुछ करो, पर समझो तो सही। उस बाप को भी रिस्पेक्ट रिगार्ड दो, और इस बाप को भी रिस्पेक्ट रिगार्ड दो। वो बाप भी तुम्हारी जीवन अच्छी बना रहा है लौकिक, और ये पारलौकिक बाप भी तुम्हारी जीवन सदा के लिए अच्छी बना रहा है। एक जीवन नहीं, सारे जीवन, सारे जन्म अच्छे बना रहा है, पर तुम्हें समझता नहीं। ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है बाबा ने, बहुत अच्छा बनाया है। तुम ढूंढ के तो देखो कि दुख में कैसे सुख रखा है तुम्हें, ढूंढ के तो देखो। बाबा कहते अगर तुम्हें नहीं मिला ना तो मैं ईश्वर पद छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें अगर दुख में सुख नहीं मिला ना तो मैं ईश्वर पद छोड़ दूंगा, परमानेंट। समझ है बाबा कहते, बच्चे समझते नहीं।
जिन बच्चों को दुख दिखता है ना, वो प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस में, और जिन्हें सुख दिखता है सदा, वही सोल कॉन्शियसनेस में। हम नहीं कहते कि तुम मानो मत, खोजो कि दुख में सुख कौन सा लिखा है बाबा ने, खोजो। बाप की बात मत मानो, तुम खोजो। तुम अपने स्वरूप में नहीं रहते, इसके कारण तुम्हें सुख अनुभव नहीं होता। कल्पना तो करके देखो कि यह ड्रामा ईश्वर की रचना है, मेरे बाप की रचना है। कल्पना करके देखो, बस कल्पना से सुखी हो जाएंगे। सुख अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि इतना सुंदर ड्रामा मेरे बाप ने रचा है, पारलौकिक पिता ने रचा है। समझ है बाबा कहते हैं, बच्चे समझते नहीं। समझ की बात होती है, इसलिए समझ को बढ़ाओ। तुम अगर समझदार होंगे तो सब समझ में आएगा। ना समझ को बहुत समझाना पड़ता है। समझदार समझ के, अपने आप समझ के सुखी हो जाता है। ना समझ जीवन भर समझता रहता है। जो बच्चे जीवन भर ज्ञान ले रहे, वो कभी समझेंगे नहीं। वो ना समझ ही रहेंगे। कभी तो समझदार बनो। आज ये सवाल तो कल वो सवाल, परसों वो सवाल। करना क्या है? आत्मा समझ के बाप को याद करना है। कितने भी सवाल जवाब मिले वो नहीं करेंगे, बस सवाल जवाबों में चलेंगे, इसकी उसकी गहराई में जाएंगे। बाबा कहते इससे करेंगे क्या तुम, ये तो बताओ। तुम्हारे इस जन्म के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तुम जो ज्ञान ले रहे हो, आत्मा परमात्मा और ड्रामा को छोड़ के, युगों को छोड़ के, क्या वो सब तुम्हारे साथ सतयुग में जाने वाला है? जाने वाला होगा तो ले लेना। इससे अच्छा बाप जो ज्ञान दे रहा है, आत्मा की गहराई का, बाप की गहराई का, ड्रामा की गहराई का, उसे लो। युगों को समझो, क्रिएशन को समझो, बाप की रचना को समझो। वो समझो जो तुम्हारे अंदर परमानेंट रहेगा और तुम्हें सुख देता रहेगा पूरे कल्प भर। उसे समझो। बाकी ज्ञान का क्या करेंगे? इसलिए बाप को सवाल पूछने से पहले सोचना है बच्चों को कि इस सवाल के जवाब का हम करेंगे क्या, करना क्या है इसका। और जब कभी भी आपको बहुत ज्यादा सवाल उठते हो, समझना आपका योग बहुत कम है, बहुत कम है। मिनिमम 4 से 6 घंटा योग करना। देखो सवाल उठता है क्या, देखो तो सही, अनुभव करके देखो। ना आत्मा के लिए उठेगा, न परमात्मा के लिए, न ड्रामा के लिए सवाल उठेगा। इसलिए तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। जिस स्वरूप में तुम बैठे हो, उसी स्वरूप में तुम्हें प्राप्तियां हो जाएगी। तुम्हारे स्वरूप के ऊपर सब कुछ निर्भर है। समझ स्वरूप सारी बातें। तुम अपने को चेक करना, तुम किस समझ में हो, किस स्वरूप में हो, और उस अनुसार चलना। चेक करना, हर वक्त चेक करना। बच्चों के लिए हर वक्त कोई ना कोई स्वरूप रहता है। हर वक्त तुम भोजन भी करने बैठते हो, तुम ऐसे ही बैठे तो तुम्हारा भोजन कोई खा के चला जाएगा। तुम्हें संकल्प उठना चाहिए। हर कार्य के लिए संकल्प किया जाता है, भोजन के लिए भी संकल्प उठना चाहिए। मैं बाप की संतान, मैं आत्मा ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के लिए बैठी हूं। स्वरूप तो जागे कि ब्रह्मा भोजन कौन कर रहा है, वरना तुम ऐसे ही बैठोगे, हाथ पैर धो के खाना खाना शुरू करोगे, कौन खा के गया पता ही नहीं, क्योंकि तुम अपने स्वरूप में थे नहीं। उसमें भी मैं बाप के साथ कंबाइंड होकर भोजन कर रही हूं।
ये हर निवाले में होना चाहिए। आप अकेले मत खाओ, बाप के साथ खाओ, तो क्या होगा? माया नहीं आएगी। जो भी दुनिया की दूसरी विपरीत शक्तियां है वो नहीं आएंगी, और तुम बाप के साथ भोजन अच्छे से करोगे। स्वरूप हर कार्य के लिए। ऐसे बस गीत बजा दिया, लाल लाइट की और योग में बैठे, ऐसे थोड़ी योग होता है। संकल्प किया जाता है कि कौन योग में बैठ रहा है। मैं आत्मा बाप की संतान, बाप के साथ कंबाइंड होकर बाप को याद करने बैठी हूं। फिर उस क्षण दूसरे सारे कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट होते हैं और तुम उस स्वरूप में आ जाते हो। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप के साथ कंबाइंड होकर सारे विश्व को शक्तियों की किरणों का सकाश दे रही हूं। जरूरी है ऐसे ही बैठे और सकाश देना शुरू किया, ऐसे नहीं होता। स्वरूप में आना चाहिए। मैं आत्मा बाप की संतान, बाप के साथ कंबाइंड होकर ब्रह्मा भोजन बना रही हूं, उसकी सेवा कर रही हूं। पहले संकल्प तो करो, फिर तुम तुम्हारे सीट पर सेट हो जाओगे। जब तक तुम तुम्हारे सीट पर सेट नहीं होते, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। मुरली सुनना है, पढ़ना है, बाबा कहते संकल्प जरूरी है। मैं और मेरा बाबा, उसके साथ माना कंबाइंड स्वरूप के साथ हर कर्म का संकल्प बहुत जरूरी है। अब कुछ भी करो, कोई भी कर्म करो जो आपको ज्ञान में बताए जा रहे, सदा कंबाइंड रहो। किसी एक भी कर्म में आप भूलो नहीं बाबा को। जिस कर्म में आप बाबा को भूल जाते हो, वह आपके साथ माया होती है कंबाइंड स्वरूप में। फिर वही होगा जो ड्रामा होना है। बाबा कहते और मैं क्या कहूं। तुम हर कर्म में बाप को साथ रखो और तुम खुद उस स्वरूप में रहो और अनुभव करके देखो कि क्या प्राप्तियां है ड्रामा में, कितना सुख है ड्रामा में। समझ है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम अगर गोप के स्वरूप में बैठे हो, गोप के स्वरूप में बैठे हो, तो तुम्हें बाप कृष्ण के रूप में महसूस होगा। तुम हो ही नहीं गोप के स्वरूप में, तो मुरली बजाने वाला कृष्ण कहां से महसूस होगा। तुम अपने ही फॉर्म में बैठे हो, दुनियावी बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, बस सुन रहे हो। इतने लंबे काल से बच्चे बस शब्द सुन रहे हैं। स्वरूप कौन बनेगा? यह शब्दों का ज्ञान नहीं है, यह समझ का ज्ञान है। शब्दों में मत अटको, शब्दों में मत फंसो। शब्द तुम्हें भटकाएंगे, समझ तुम्हें कभी भटका नहीं सकती। समझ हमेशा सही रास्ता दिखाती है, शब्द भटकाते हैं। बाबा कहते हैं समझ की बात है यह भी। जितना समझ सको तुम समझो। बाकी बाबा कहते हैं मेरे पास और कुछ नहीं शब्द, बाकी ड्रामा। मैं और क्या कहूं। तुम जो नहीं समझे हो वो ड्रामा, जो तुम समझ गए हो वो तुम्हारी समझ। इसलिए बाप के सामने बैठते समय स्वरूप में बैठो तो बाप अनुभव होगा ही होगा। तुम बाप को मत देखो, तुम अपने को देखो। तुम कौन से स्वरूप में बैठे हो। तुम जिस स्वरूप में बैठे हो उसी स्वरूप में बाप तुम्हें महसूस होगा। और तुम अगर किसी स्वरूप में नहीं हो तो बाप एक मनुष्य रूप में महसूस होगा, तुम्हारे जैसा, और कुछ नहीं। इसलिए अपने स्वरूपों को चेक करो और सदा किसी न किसी स्वरूप में जो बाप ने दिए हैं, बाप की जो श्रीमत है, फिर स्वरूप हो, श्रीमत हो, फिर बाबा कहते हैं समान हो, जो भी बाप ने दिए हुए हैं उनमें तुम रहना। अकेले नहीं रहना, मनुष्य बनकर नहीं चलना।
मनुष्य बनकर चलोगे तो मनुष्यों के जैसा दुख मिलेगा। बाप के बच्चे बनकर चलोगे तो बच्चों जैसा सुख मिलेगा। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो तुम लो। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने स्वरूप को सदा बुद्धि में याद रखना। 24 घंटे तुम बच्चे किसी न किसी स्वरूप में रहना। मनुष्य बनकर मत रहना। तुम आत्मा हो, बाप की संतान हो। कम से कम इतना तो याद रखना। और अगर तुम्हारी समझ अच्छी है तो इससे भी बढ़कर याद रख सकते हो कि तुम आत्मा हो, बाप की संतान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, मास्टर ज्ञान सूर्य भी हो। जो भी तुम स्वरूप में आना चाहते हो याद रखना, जिससे तुम चाहते हो तुम्हारी जीवन सुखी हो जाए। तुम सदा स्वरूपों में रहना, हर कर्म में रहना और बाप के साथ कंबाइंड रहना। वापिस कहते हैं अकेले नहीं रहना, बाप के साथ कंबाइंड होकर सदा स्वरूप में रहना। तुम अगर बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में मास्टर सर्वशक्तिवान में हो तो सर्वशक्तिवान बैठा है तुम्हारे साथ सदा कंबाइंड रूप में। तुम अगर मास्टर ज्ञान सूर्य में हो तो ज्ञान सूर्य सदा बैठा है। तुम अगर बच्चे के रूप में हो तो बाप बैठा है, स्टूडेंट के रूप में हो तो टीचर बैठा है। समझ है? बाबा कहते शिष्य के रूप में हो तो सदगुरु बैठा है। तुम बैठो तो सही, तुम बैठो, फिर मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। तुम किसी स्वरूप में नहीं तो मैं भी नहीं। अभी तुम्हें जो चाहिए वो तुम लो, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, बाबा कहते। और सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना। अच्छा, ओम शांति।